देखें कि कलर कितना खूबसूरत आया है समोसों के आटे का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी बन रही है जो हमारे घर में भी फेवरेट है और उम्मीद है कि आप सब की भी फेवरेट होगी। तो आज हम बना रहे हैं समोसे आलू और मटर के साथ, जिनको बेसिकली हम पंजाबी समोसे भी कहते हैं। जो बड़े बड़े होते हैं उसमें आलू और मटर होते हैं। हमारे यहाँ पे कनाडा में तो बहुत आम मिलते हैं, पाकिस्तान में खाली आलू वाले ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन चले अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। समोसे ज़ाहिर है हम स्क्रैच से बना रहे हैं। सबसे पहले उसका डो बना के रखेंगे, उसको टाइम चाहिए होता है सेट होने के लिए। ऑनेस्टली आप इसे हाथ से भी गूंद सकते हैं, लेकिन थोड़ी आसानी के लिए मैंने मशीन निकाल ली है। बहुत ईजी है हाथ से भी गूंदना। इस आटे को थोड़ा सा सख्त रखते हैं नॉर्मल डो से, ताकि वो थोड़ा सा हार्ड बेल के फिर आपको उसको, क्योंकि थोड़ी सी थिक होती है ये जो हम कीमे वाले समोसे बनाते हैं उसकी बहुत पतली सी लेयर होती है, ये थोड़ी सी थिक होती है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑल पर्पस फ्लावर है 2 कप, जो कि 260 ग्राम है। तो ये 2 कप मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ ही यहाँ पे मेरे पास आधा टीस्पून जो है अजवाइन है, इसको थोड़ा सा हाथ से मसल के वो इसमें डाल देंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और हाफ टी स्पून ही सॉल्ट है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास 3 टेबल स्पून जो है घी है, जिसको आप क्लियरफाइड बटर भी कहते हैं। इसका मैं आधा 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर डालूंगी। तो पानी मेरे पास रेगुलर पाउडर है, जो कि हम स्लोली इसमें ऐड करेंगे। अजवाइन की खुशबू इतनी अच्छी ऑलरेडी आने लग गई है कि लग रहा है कि कुछ समोसे टाइप की चीज़ बन रही है। आप देखें कि पानी मैंने जो डाल के उसको छोड़ दिया है, क्योंकि डो मैंने थोड़ा सा सख्त रखना है, इसलिए बहुत एहतियात से पानी डाली गया। कोई नहीं, ज़्यादा हो भी जाए तो आप थोड़ा सा इसमें मैदा यूज़ कर सकते हैं और एक्स्ट्रा, लेकिन क्या ज़रूरत है, तो इसलिए पहले ही एहतियात से पानी डालें। नॉर्मल पानी मैंने यूज़ किया है, कोई लूकवार्म या ठंडा या फ्रीज किया हुआ पानी नहीं था। चलें, आटे को आपने बहुत अच्छी तरह से बना लिया, ये देखें, और बहुत अच्छा सा है। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है। तो इसको आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको आपने, इसमें मशीन है तो मशीन में चलाया है आपने, और आप ये देखें कितना अच्छा सा ये डो बन गया। अब आप क्या लें, थोड़ा सा ऑयल लेके, तो मैंने क्या करना है, मैंने तो ये जो घी लिया हुआ है उसी को थोड़ा सा लूँगी और इस पर लगा के और इसको रेस्ट देंगे। इसको आपने रेस्ट लाजमी देना है। इस आटे को हमेशा आटे को रेस्ट दें। तो मैंने इसको घी लगा के इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। इसको मैं कवर कर दूंगी। इसको हम 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे, जब तक हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। चलें, हमने यहाँ लिए हैं 3 आलू बड़े साइज़ के। आप कोई से भी साइज़ के आलू ले लें। सबसे पहले इनको हमने बॉईल करना है, क्योंकि आलू बॉईल नहीं होंगे तो कोई काम नहीं होगा। तो आलू यहाँ पे बॉईल हो रहे हैं। जब तक हम क्या करेंगे, जब तक इसका मसाले रेडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने लिए हैं पीस मटर, जिसको आप कहते हैं। मैंने फ्रोज़न लिए हैं, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। 1 कप मैंने मटर लिए हैं और इनको मैं हल्का सा कर लूँगी बॉयल आल्सो। वैसे तो ये ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि फ्रीज़ किए हुए होते हैं, तो इसको ज़रूरत नहीं। लेकिन इन केस कोई ऐसा रह ना जाए तो मैं इनको फिर भी बॉईल कर लूँगी, हल्का सा पानी में बॉयल में डालूँगी और निकाल लूँगी। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट पॉट लिया है, उसमें हमने पानी डाला है, और ये जो पीस हैं ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ, जो मटर हैं, ताकि ये एक दफ़ा बॉयल हो जाएं और बस इनको बाहर निकाल लें। ज़्यादा बॉयल भी नहीं करेंगे क्योंकि इनका कलर ख़राब हो जाता है। बस एक उबाला देंगे और बाहर निकाल लेंगे। आलू बॉयल हो रहे हैं, मटर तो हो चुके हैं। तो हमने क्या करना, हरा मसाला जो है हमारे पास, हरा धनिया और हरी मिर्चें, इनको आप बारीक बारीक चॉप करके रख लें। तो यहाँ पे हमने लिया है तवा, तवे के ऊपर या पैन लेना कोई सा भी, उस पर हम रोस्ट करेंगे अपना ज़ीरा और धनिया सीड्स और ज़ीरा। ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। ये 1 टेबल स्पून लिया है, लेकिन मैं इसे अब 2 टेबल स्पून कर रही हूँ। सो ये मैंने जो धनिया के सीड्स हैं ये लाजमी आपने डालने हैं। इसका फ्लेवर, इसका जो क्रश करके, इसको भून के क्रश करके आप डालते हैं, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो 2 टेबल स्पून मैंने धनिया की सीड दी। तो 2 टेबल स्पून जो धनिया है, धनिया सीड, वो इसमें जा रहे हैं और इनको आपने हल्का सा रोस्ट कर लेना। और 1 टेबल स्पून जो है ज़ीरा है, क्यूमिन सीड,
आप इन्हें रोस्ट कर लें। कि ये रोस्ट हो गए हैं, हल्के से ब्राउन हो गए हैं और इसमें से खुशबू आने लग गई है। इन्हें हम निकाल लेंगे और इन्हें हम क्रश कर लेंगे। बस आपने उसको 1 या 2 चक्कर देने हैं, बस बहुत बारीक नहीं करना उसको। चलें, आलू हो गए हैं बॉयल, इनको हम कर लेंगे इस तरह, छील लेंगे इन्हें। अब आपने क्या करना है, आपने इन्हें रफली डाइस कर लें। वैसे डाइस किए हुए होते हैं, लेकिन मैंने इन्हें ज़्यादा गला लिया क्योंकि मुझे थोड़े से इसको मुशी रखने हैं, बहुत ज़्यादा इसको वो नहीं रखना। तो आप इसलिए इसको डाइस भी कर सकते हैं और ऐसे रफली चॉप कर लें, जो भी आपकी। और अगर आपको क्यूब्स पसंद है तो आप थोड़ा सा इसे कच्चा रख लें। मैं कच्चा रखने से डरती हूँ क्योंकि घर में हमारे पसंद नहीं किए जाते। और आपको एक टिप बता देती हूँ यहाँ पे, अगर आपने स्क्वायर ही बनाने तो आप क्या करें, जो कि एग्जैक्टली स्क्वायर रहेंगे, आप इनको बॉईल करने से पहले इनको डाइस शक्ल में काट लें और फिर बॉईल करें तो वो ख़राब नहीं होंगे, ज़्यादा मुशी भी नहीं होंगे। चलें जी, आप ले लें पैन में हमने क्या करना है, जो हमारा 1.5 टेबल स्पून जो घी बचा हुआ था वो हम इसमें डाल रहे हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन पिसा हुआ, वो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे, इसकी स्मेल थोड़ी सी अच्छी सी खुशबू आ जाए। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ आलू मुझे ज़्यादा लग रहे हैं तो मैं 1 कप के करीब आलू इसमें से निकाल लूँगी, क्योंकि आलू मुझे कुछ ज़्यादा ही महसूस होता है। और आज सभी डाल देती हूँ, इसी मसाले से आप आलू के पराठे बना लें। तो यहाँ पे अब ड्राई मसालों में हमारे पास है 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, वो इसमें जा रहा है। 1 टेबल स्पून क्रश पेपर, वो जा रहा है इसमें। 1 टेबल स्पून ही मेरे पास ये है आमचूर, खट्टा मसाला जो होता है, वो जा रहा है। 1/2 टीस्पून मेरे पास है चुमरिक। 1 टेबल स्पून चाट मसाला। 1 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है आमचूर की। और आपने ये मसाला थोड़ा सा इसके साथ लगने देना है, क्योंकि इसी का ये फ्लेवर थोड़ा सा आता है। चलें, आप ये देखें कि जब आप इसको ये मसाला नीचे रखेगा, उसको आपने ऐसे खुरचना है और इसके अंदर ही शामिल करना है। इसका एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और इतनी अच्छी मज़ेदार खुशबू आ रही है, यकीन करें दिल चाह रहा है ऐसे ही खा लूँ रोटी के साथ। यहाँ पे जो मैंने पीस, जो मटर जिसे कहते हैं, वो बॉईल किए हुए थे, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और वो भी मैंने पूरे नहीं यूज़ किए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मटर इसमें नहीं चाहिए। अगर आपको आलूओं के साइज़ बड़े लग रहे हैं तो कोई नहीं, उनको आप ऐसे तोड़ लें, ताकि आपको ये महसूस ना हो कि समोसे में बड़ा बड़ा आलू आ रहा है और फ्लेवर नहीं आ रहा उसमें। तो आप उसे ऐसे तोड़ लें। सो ये समझ लें कि मैंने 1 कप जो मटर बॉयल किए थे उसमें से मैंने 1/2 कप यूज़ किया। आलूओं को मैंने थोड़ा सा इसको इस तरह कर लिया, मैश नहीं किया बिल्कुल, इनको चंक्स में ही है, लेकिन अगर बहुत बड़ा था तो मैंने उसे थोड़ा इस तरह कर लिया स्पून से। अब मैं क्या डाल रही हूँ, इसमें जो हरा मसाला है मेरा, वो डाल रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ तो पकी हुई थी, ज़्यादा आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है। हरी मिर्ची एक काटी हुई थी वो है, और ये हरा धनिया। इसको हम टॉस करके और ऑफ कर देंगे। अब चलेंगे हम समोसों के आटे की तरफ। चलेंगे, आटे को भी हमारा तकरीबन 20 मिनट से तो ज़्यादा ही हो गए। आप ये देखें कितना अच्छा सा आटा गूंद गया। अब हम इसके बनाएंगे पेड़े। बहुत बड़े बड़े पेड़े आपने नहीं बनाने और बहुत छोटे भी नहीं बनाने। ऐसे बनाएं कि आप जब इसे बीच में से काटें तो 2 आपके समोसे बनने चाहिए। तो सबसे पहले तो पेड़े बना के, पहले मैं एक बना के देखती हूँ कि कितना बड़ा बन रहा है, फिर उस हिसाब से मैं सारे पेड़े बनाऊँ। तो ये अप्रॉक्सीमेटली मुझे छोटा लग रहा है, ये इतना बड़ा नहीं लग रहा है, तो मुझे इसका मतलब है इससे बड़ा पेड़ा लेना होगा, क्योंकि जब मैं इसे बीच में से काटूंगी तो आप देखें कि बहुत छोटा सा समोसा बनेगा, जो छोटे समोसियाँ आती हैं ना वो। तो इसका मतलब है मैं डबल साइज़ का इससे लूँगी पेड़ा, ताकि बड़ा समोसा बने। तो अप्रॉक्सीमेटली साइज़ ले लें आप, ये नहीं है कि आपको एग्जैक्ट साइज़ का चाहिए बिल्कुल। थोड़ा सा आटा सख्त होता है तो ये बेलना थोड़ा सा आपको फर्मली होगा, क्योंकि ये नॉर्मल आटे से ज़्यादा थोड़ा सा सख्त रखते हैं इसे, ताकि आपके समोसे जो है अच्छी तरह से स्टिफ रहें, वरना तो वो रोटी लटकती रहेगी तो वो सही उनका शेप नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है आपको। अब आपने क्या करना है, इसको काटना है सेंटर में से। जब आपने इसे सेंटर में से काटा, आपने लेना है इसको इस तरह से और इस तरह से यूँ लेना है और इसे प्रेस कर दें।
और आप पानी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ले भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्योर आटा है तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत होगी। अब आपने क्या करना है, अपना मिक्सचर जो आपका ठंडा हो चुका है वो लेना है इस तरह से। तो आप देखें कि ये जो हमारा खूबसूरत सा हरा भरा सा जो मिक्सचर रेडी है वो आपने लेना है और इसमें भरना है। और घर के समोसे का यही होता है कि वो आपको खाली खाली महसूस नहीं होते। कई दफ़ा बाहर से समोसे लें तो आपको खाली खाली महसूस होते हैं ना, कि उतना इनफ उसमें वो नहीं होता स्टफिंग। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा खींच लें और इसको इस तरह से जोड़ें। आप चाहें तो फोर्क के साथ भी इसको यूं कर सकते हैं। सो ये देखें आपका समोसा रेडी हो गया। सो थोड़ा सा इसी तरह रखें ताकि फ्राई होगा तो वो इस तरह से ही आता है वो समोसा, तो इसलिए मैंने इसे इस तरह से इसका कमर को थोड़ा सा यूं कर दिया। आपने देखें फ्लैट्स को इस तरह रखना है। आपने ये लिया, इस तरह किया, और दूसरे पोर्शन को आपने इस तरह किया। और ये देखें कि थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है ना, मैदा है तो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है जब आप उसे बेल के छोड़ देते हैं। तो कोई बात नहीं, आप उसे थोड़ा सा दोबारा से खींच लें और अब आप इसमें डालें अपना जो मसाला है। कोशिश करें कि अच्छी तरह भर जाए वो। और अब आपने क्या करना है, वही, अब आपका ये बड़ा हो गया तो इसका फिक्र नहीं करें, आप इसको अंदर डाल दें तो ये आपका दूसरा समोसा भी रेडी हो गया। चलिए अब मैं सारे बना के फिर वापस आती हूँ। हमने लिया है पैन, कढ़ाई, कुछ भी ले लें और उसमें डालें आप ऑयल, क्योंकि ये होंगे डीप फ्राइड। समोसों को कर दिया था कवर और आप इन्हें थोड़ा सा इस तरह से बेंड कर लें ताकि ये थोड़े से बैठे हुए लगें। तो बिस्मिल्लाह करके इसमें मैंने मीडियम लो पे मैंने ऑयल गर्म किया है और आपने उसी में करना है, क्योंकि आपने एकदम से इसको ब्राउन नहीं करना। बस आप इनको हल्की आंच पे ही आपने इनको बनाना है और तेज़ ना करें, क्योंकि ये इक्वली ब्राउन होने चाहिए चारों तरफ से। मीडियम पे ही पकेंगे तो अच्छे, और इनका कलर बहुत अच्छा सा लाइट सा ब्राउन सा आएगा। आप चाहें तो इनको बना के इस तरह फ्रिज में भी रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। थोड़े दिन के बाद आपने अगर फ्राई करने हैं 1-2 दिन बाद के लिए, तो आप इन्हें उठाएँ और फ्रिज में रखें और फिर बाद में फ्राई कर लें। तो आप ये देखें कि हल्के हल्के आपने इनको थोड़ा थोड़ा बाद हिलाते रहना है ताकि ये इक्वली ब्राउन होते जाएं हर तरफ से। और मैंने तो वाकई पंजाबी समोसे अपने हिसाब से ही बनाए, जिस तरह से हम खाते हैं ना, बड़े बड़े। लेकिन अच्छा है ना, एक एक बड़ा बड़ा खा लें। वो क्या छोटे छोटे उठाएं तो फिर गिनती करता रहे बंदा, इसने 4 खा लिए, इसने 5 खा लिए, एक ही खाएं पेट भर जाएगा। तो ये देखें कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा, जब आपका ये हल्का सा खुल रहा हो, आपको अंदर से कच्चा वाइटपन नज़र ना आए, तो आप समझ रहे हैं कि आपका समोसा हो गया है रेडी। और एकदम से बहुत ज़्यादा समोसे इसमें मत डालिएगा, वरना वो फिर फ्राई अच्छे नहीं होंगे। तो अगर आपका पैन बड़ा है फिर तो डालें, लेकिन जैसे अगर छोटा है तो फिर आप उसमें बहुत ज़्यादा डालें। तो कोशिश करें कि आप छन्नी में या इस तरह की जगह पे रखें ताकि एयर क्रॉस होती रहे और ये क्रिस्पी रहें, वरना आप एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो वो क्रिस्पी नहीं रहें। तो आपने क्या करना है, क्योंकि ये ड्राई अप टाइम लगता है, स्लो हीट पे, आपने लो हीट पे इनको करना है, तो आपने इन्हें कवर करके रखना है, वरना आपका जो ये आटा है ये ड्राई हो जाएगा और एक के ऊपर एक ना रखिएगा, वरना ये चिपक जाएंगे। तो कोशिश करके इनको कवर करके और सिंगल लेयर में रखें। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको भी मैं ऑफ कर दूँ। तो जब मैंने हरा धनिया और ग्रीन पेपर लास्ट में डाले थे, तो मैंने जो ज़ीरा और धनिया जो मैंने पीसा था, जिसे मैंने क्रश किया था, वो नहीं डाला। आप यकीन करें, वो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, वो इसमें मिसिंग होगा। आप इसमें लाजमी डाल लें, मेरे से तो मिसिंग होगी। अब तो ये बन चुके हैं सारे, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप उसे भूलिएगा नहीं। सॉरी, मैं भूल गई क्योंकि मैंने साइड पे रख दिया, फिर भूल गई। तो कल कोई बात नहीं, हमें ज़ाहिर है इसकी कमी तो महसूस होगी, लेकिन हम इसका, मैं समोसा चाट दही के साथ बनाऊंगी, तो ये मसाला मैं उसमें यूज़ करूँगी। जी समोसे हो गए हैं रेडी। आप देखें उनका कलर कितना खूबसूरत आया है। चलें जी, अब आगे आपका फेवरेट टाइम, वैसे हम बीच में खा भी चुके हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। आप इसके साथ बनाएं ग्रीन चटनी और क्या कहते हैं रायता, और जो भी आपको पसंद है, और इमली की चटनी वो बनाएं और उसके साथ खाएं। फिर हो जाए मोमेंट ऑफ ट्रूथ। बिस्मिल्लाह, गर्म होगा। ज़ाहिर वो जो क्रंच आती है, जो कि धनिए और जीरे की होती है, वो इसमें मिसिंग है, लेकिन आप उसे मिस नहीं करिएगा। प्लीज़ जाके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।